उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे देवगढ़ के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। कभी उस हवेली में एक बड़ा परिवार रहा करता था, लेकिन लगभग 15 साल पहले अचानक पूरा परिवार वहां से कहीं और चला गया था। उसके बाद हवेली हमेशा बंद पड़ी रही। दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और आंगन में उगी झाड़ियां इतनी घनी हो चुकी थीं कि दिन में भी वहां अजीब सा अंधेरा दिखाई देता था। कस्बे के लोगों का कहना था कि हर रात ठीक 12 बजे हवेली की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में हल्की पीली रोशनी दिखाई देती थी। कई लोगों ने उस रोशनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन जब भी कोई उसके बारे में पता लगाने हवेली के पास गया, वहां अंदर से किसी के चलने की आवाजें आने लगती थी और कुछ ही देर बाद पूरी हवेली फिर से बिल्कुल शांत हो जाती थी। इसी वजह से पिछले कई वर्षों से कोई भी उस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। देवगढ़ में रहने वाला 17 साल का नील एक बरसाती शाम दुकान बंद करने के बाद वह घर लौट रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि मुख्य सड़क पूरी तरह पानी से भर गई थी। घर जल्दी पहुंचने के लिए नील ने पुरानी हवेली के पीछे से निकलने वाला छोटा रास्ता चुन लिया। वह रास्ता कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन बारिश से बचने के लिए नील उसी तरफ बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी नजर ऊपर वाली खिड़की पर पड़ी। वहां वही पीली रोशनी जल रही थी जिसके बारे में उसने कई बार गांव वालों से सुना था। नील कुछ पल वहीं खड़ा रहा। तभी हवेली के अंदर से किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज आई। नील घबरा गया और तुरंत वहां से जाने लगा, लेकिन तभी हवेली के पुराने मुख्य दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा कागज बारिश के पानी के साथ बहकर उसके पैरों के पास आ गया। उस कागज पर केवल एक तारीख लिखी थी और वह तारीख अगले दिन की थी। अगली सुबह नील उस कागज को बार बार देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 15 साल से बंद हवेली से वो कागज बाहर कैसे आया। उसके मन में सवाल उठता रहा कि क्या किसी ने जानबूझकर उसे वहां छोड़ा था। शाम होते ही नील दोबारा हवेली के पास पहुंच गया। इस बार मुख्य दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। हवा के साथ वो धीरे धीरे हिल रहा था। नील ने अंदर कदम रखा। अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। पुराने फर्नीचर कपड़ों से ढके हुए थे और दीवारों पर परिवार की कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि घर के बाकी हिस्सों में धूल जमी होने के बावजूद सीढ़ियों पर बिल्कुल साफ पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वे निशान ऊपर की मंजिल की ओर जा रहे थे। नील ने उनका पीछा किया। ऊपर पहुंचकर उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर बाहर से लोहे की मोटी जंजीर बंधी हुई थी। दरवाजे के दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज में किसी के रोने जैसी आवाज आ रही थी।